हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। बहुत बड़ी न्यूज़ हम लोगों के सामने अभी आ रही है। बड़ा अपडेट जैक की तरफ से कि जो आवेदन होने वाला है परीक्षा के लिए, जो परीक्षा कोविड-19 के चलते झारखंड एकेडमिक काउंसिल रद्द कर दिया था, उसका जो रिजल्ट दिया गया है तो उसका पूरक और संपूरक परीक्षा फिर से होगा। इसके लिए कई क्राइटेरिया अपनाया गया है कि कौन कौन से बच्चे जो दोबारा एग्ज़ाम होगा इसका परीक्षा दे सकेंगे। तो जैक का ये फैसला हिंदुस्तान पत्रिका में दिया गया है, तो उसका अपडेट लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो आइए इस वीडियो का मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो पहला बात यह है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में जो बच्चे आवेदन किए थे और उसका रिजल्ट आया है, तो वो बच्चा अगर परीक्षा रिजल्ट को लेकर अगर असंतुष्ट है, मतलब उसका मार्क्स उसका जो उम्मीद था उससे कम आया है, तो वो भी दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चा मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन तो किए थे लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो सभी बच्चे जो छूट गए थे फॉर्म भरने के लिए, जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो दोबारा जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसका एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा छूट गए थे उसके लिए ये सुनहरा अवसर है कि वो बच्चा फिर से एग्ज़ाम देने के लिए बैठ सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में जो फेल हुए हैं, ऐसे बच्चे जो रिजल्ट इस बार हुआ बिना परीक्षा हुए 9th और 11th के आधार पर, जो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट हुआ और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, तो जो बच्चा फेल कर गए हैं उनके लिए भी एक और सुनहरा अवसर कि वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो और है चौथा बिंदु, मतलब इस प्रकार के स्टूडेंट्स जो 2020-21 नहीं पहले का है, यानी पूर्ववर्ती है, चाहे वो 2018-19 हो, 19-20 का हो, उस सेशन का जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे वो बच्चे भी इस बार के एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो ये जैक का बड़ा फैसला है। तो इन बच्चों के लिए, इन बच्चे के भविष्य को देखते हुए जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने बड़ी फैसला लिए हैं और बच्चों को एक बार फिर सुनहरा अवसर दिए हैं कि वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे और सफल हो। तो जैक का ये फैसला आया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 में आवेदन नहीं कर पाने वाले छात्र छात्रा भी इसका पूरा परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पहली बार यह निर्णय लिया है। अब तक पूर्व में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में फेल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन होता था, लेकिन इस बार सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल के साथ साथ ऐसे छात्र छात्रा जो आवेदन नहीं कर सके थे उनके लिए भी अवसर दिया जा रहा है। मतलब पहले क्या था कि जो बच्चा फेल करते थे उन्हें को सिर्फ मैट्रिक दोबारा एग्ज़ाम के लिए, सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए चांस दिया जाता था, लेकिन इस बार छूटा हुआ बच्चा या जो फॉर्म नहीं भर पाए थे या पूर्ववर्ती छात्राओं को भी अवसर मिल रहा है। जिन छात्राओं ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन फॉर्म जमा नहीं कर पाए, वो ये आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसे पूर्ववर्ती छात्र छात्रा जो 2021 के मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गए, उन्हें भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। देना होगा शपथ पत्र। इस पॉइंट को ध्यान दें। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्रा भी पूरे विषय की परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उन्हें शपथ पत्र देना होगा। ऐसे छात्र छात्रा को परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन भरने के साथ साथ जैक की ओर से जारी किए गए अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र जैक कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही शपथ पत्र देना होगा कि उनका वर्तमान में प्रकाशित परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाए और पूरक परीक्षा में प्राप्त परीक्षाफल ही मानना होगा। ये बड़ा ही डिसीजन लेना कठोर होगा, कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने असंतुष्ट है जो रिजल्ट दिया गया है, पहले उनको एक शपथ पत्र में ये लिखना होगा कि जो मेरा मैट्रिक का
रिजल्ट आया है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मेरा परीक्षा फल को निरस्त कर दिया जाए, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाए, कैंसिल करा दिया जाए। फिर जो मेरा पूरक परीक्षा या संपूरक परीक्षा जो देंगे उसका रिजल्ट मानना होगा। मतलब जो रिजल्ट आपको मिला है वो पहले आपको कैंसिल कराना होगा। जैक अध्यक्ष क्या कह रहे हैं अरविंद प्रशांत सिंह जी? जैक पहली बार पूरक परीक्षा में ऐसे छात्र छात्रा जो मुख्य परीक्षा में आवेदन करने से वंचित रह गए हैं उन्हें मौका देने जा रहा है। कोरोना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हो सकता है कि कुछ परीक्षार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हो या जो पूर्ववर्ती छात्र छात्रा रहे हैं वो महामारी या अन्य कारणों से आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक मौका मिल सकता है। तो बड़ी फैसला जैक का, ये बहुत ही सराहनीय कदम है जैक का कहा जाए तो सभी स्टूडेंट्स के लिए। आवेदन कब कर सकते हैं? आवेदन के लिए आया है मैट्रिक और इंटर का जो परीक्षा होगा पूरक संपर्क परीक्षा, उसके लिए आवेदन भरने का जो तिथि आया है विलम्ब शुल्क रहित, मतलब आपको कोई लेट फी नहीं लगेगा, 7 से लेकर 16 तक, मतलब इस महीना का 7 से लेकर 16 तारीख तक चलेगा और उसका अंतिम तिथि बिना शुल्क वाले उसका चालान जमा करने का 19 तारीख तक है। और इंटरमीडिएट का ये हुआ और मैट्रिक के लिए 10 से लेकर 16 तक, और इसका भी चालान का अंतिम तिथि जमा करने का 19 तारीख है। और शुल्क सहित यानी लेट फाइन देकर 17 से लेकर 19 तारीख तक आप कर सकते हैं इंटरमीडिएट में, और मैट्रिक में 17 से लेकर 19 तारीख। और इसका भी लास्ट डेट जो है वो 23/8 का है चालान भरने का। तो शुल्क सहित हम लोग नहीं भरने जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो 7 से लेकर 16 तारीख तक अपना फॉर्म अपने स्कूल में जमा कर देंगे। तो आज रहा आप लोगों के लिए ये अपडेट। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।